शरीर नहीं काम कर रहा, फिर भी 10 मिनट एक आसन लो, आसन पे बैठो, मंदिर में बैठो, भगवान की से निवेदन करो। न हमारे पास ज्ञान है, न भक्ति, हमारे पास प्रेम भी नहीं है आपका, मैं कैसे रहूं? लेकिन मैंने सत्संग में सुना है कि मैं तुम्हारे लिए 10 मिनट निकालूं तो मैं निकालूंगा। उस समय रिश्तेदार भी आए, शादी ब्याह हो, वो समय भगवान के लिए रखो, बिल्कुल तटस्थ। मैं बताऊं आपको, जीवन की बात बताता हूँ। मैंने नियम बनाया था कुछ समय पर 4 से 5 के बीच में मैं ध्यान में बैठूंगा। अपने जीवन की बात बता रहा हूँ इसलिए कि ये समझो, इसको उतारो। तो मैं शादी ब्याह में भी जाना पड़ता था, गए थे तो पहले कह देते थे कि भाई 4 से 5 हमारी व्यवस्था कर दे, तो सब व्यवस्था रखते थे हमारी। शादी ब्याह में जिन लड़की के यहाँ गए उन्होंने भी व्यवस्था रखी हमारी। जहाँ के बाहर जो हमें नहीं जानता, हमने कहा भाई मैं आऊंगा जब ये 4 से 5 के बीच। ये संसार भगवान के लिए 1 घंटा तो छोड़ो, कम से कम 1 घंटा न छोड़ सको, अरे अपने प्रभु जी के लिए 10 मिनट छोड़ो। देखो यही 10 मिनट। एक बार की बात बताएं आपको। एक चोर था और एक ब्राह्मण थे, तो एक ही गांव में दोनों को जाना था। ब्राह्मण को ये नहीं मालूम था कि ये चोर है, और ब्राह्मण तो ब्राह्मण दिखता ही है। दोनों लोग साथ साथ जाते रहे। चोर ने कुछ बात शुरू की अपने इधर उधर की, तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो चोर ने कहा महाराज तुम ही कुछ बताओ। तो उन्होंने भगवान की बात उसको बताई। जो भी समय रास्ते में बीता, ब्राह्मण देवता भगवान की चर्चा करते रहे और वो अपने अपने में पहुंच गए। जिसको जाना था चले गए। अब उस चोर की मृत्यु हुई। जैसे ही जब मृत्यु हुई तो जब धर्मराज के यहाँ पहुंचा, ये हर जीव जाता है, मनुष्य शरीरधारी हर जीव धर्मराज के यहाँ जाता है। ये और जीव नहीं जाते, सिर्फ मनुष्य शरीर जिसको भी मिला है धर्मराज के यहाँ जाता है। धर्मराज के यहाँ जब खाता खोला जाता है तो उसमें पन्ने लौटे जाते हैं। तुरंत जैसे ही देखा तुरंत पता चल जाता है इसकी कुंडली में क्या है। तो उस चोर की कुंडली में था कि ये ब्राह्मण देवता के साथ कुछ समय इसने व्यतीत किया है, उसमें हर चर्चा इसने मन लगा के सुनी है। इतने ही समय से उसकी मुक्ति का मार्ग खुल गया था। ये भगवान की जो कथा है ये इतना लाभ देने वाली होती है कि जिसका कि कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता है। लेकिन नियम को न तोड़ो, कोई नियम बनाओ, उस नियम पे चलो। भगवान के लिए चाहे 10 मिनट चाहे आधा घंटा, वो समय ऐसा रखो कि संपूर्ण संसार को छोड़ दो। वो समय प्रभु जी के लिए, चाहे मन लगे चाहे न लगे, चाहे परिस्थिति अच्छी हो चाहे खराब हो, चाहे जैसे। भगवान तो भगवान है, वो तो दयालु है, कृपालु है, लेकिन हमको तो कुछ करना ही पड़ेगा, क्योंकि भगवान की प्राप्ति का मार्ग यही है। कितने कुछ भी कर लो और छोड़ना कभी नहीं है। जीवन पर्यंत जो जीवन है ये भी निश्चित करो, ये परम पिता परमेश्वर, और अपनी सुविधा से समय निकालो। ये भी नहीं कि किसी के उच्च से निकालो। अपना समय देखो कि मुझे ये समय परमात्मा के लिए निकालना है, हर परिस्थिति में निकालना है। बस हम प्रभु जी के हो जाएंगे और तुम ही अकेले जो ये नियम बनाएगा, पूरे परिवार की नाव को अकेला ही खेदेगा। ये भगवान के नाम में, भगवान के प्रति समर्पण में वो ताकत होती है कि जो भी आपके इष्ट मित्र जो भी होंगे आप सबको भगवान तक पहुंचा देंगे। ये भगवान का प्रेम होता है।
कि भगवान से संबंधित कुछ भी आप ले लो और कुछ समय के लिए संपूर्ण संसार का त्याग और परमात्मा से प्रेम, बस इतना रखना है। एक नियम बनाओ, कुछ भी नियम बनाओ, लेकिन बनाओ जरूर, अपनी सुविधा से बनाओ और उस समय बनाओ जिस समय खोखट न हो जाता। ऐसे समय को मत बनाओ कि बच्चों को भी स्कूल जाना है और घर में सभी प्रकार के काम हो रहे, तुम उस समय यहाँ बैठ जाओ 10 मिनट के लिए, तो वो समस्या बनेगी। 10 मिनट ऐसे निकालो, दुनिया सोई हुई हो, तुम भगवान के लिए जग रहे हो। ये है समय निकालना होगा। जब ये समय निकालोगे तभी तो भगवान के हो पाओगे, नहीं तो भगवान के कैसे हो पाओगे। अब देखो विदुर जी को देखिए आप, विदुर जी का नियम था, सच्चा नियम था उनका, वो अपने जीवन को ऐसे चलाते थे। भगवान कृष्ण के और इस तरीके के भक्त थे वो कि जिस समय पर महाभारत होने की स्थिति बनी और उनकी बात का जब अपमान हुआ, क्योंकि भक्त सत्य बोलता है, अंतर से भी सत्य, धर्म के अनुकूल भी सत्य और बाहर में भी सत्य। भक्त झूठ नहीं बोलता, सत्य ही बोलता है। और उसमें जब अपमान होता है, उनकी बात को न माना जाए, तो फिर अगर असली भक्त होता है तो वो छोड़ देता है बवाल। अब उन्होंने छोड़ दिया। महाभारत के समय में बहुत कहा सबने, भगवान ने कहा कि उन्होंने भगवान से निवेदन किया कि मुझे सत्य का मार्ग दो, आप सत्य का मार्ग ही, तुम निकलो इस बवाल से। जहां मार काट हो रही हो वहां तुम्हारा क्या काम? तुम अपने ईश्वर का स्मरण करो, सत्य के मार्ग पे चलोगे, हर जीव सुखी होगा तुम्हारे द्वारा। अच्छा, अब जितने दिनों तक युद्ध चला, विदुर जी तीर्थाटन में रहे। अच्छा, तीर्थाटन में ये क्या करते थे? बिल्कुल युद्ध की कोई बात अपने मन तक नहीं जाने देते थे, क्योंकि मन में अगर चला जाए कि आज द्रोणाचार्य का वध हुआ, मन अशांत हो जाएगा, भगवान में नहीं लगेगा। इसलिए अपने पूरे मन को भगवान के चरणों में लगाया। सूत जी के पास ये गए थे तीर्थाटन में, हरिद्वार ये गए थे, केदारनाथ गए थे, ये जो इतना समय चलता रहा, ये भगवान के बिल्कुल समर्पित होकर के। और जब महाभारत समाप्त हो गया, फिर उसके बाद आए भी, फिर इन्होंने कठिन वैराग्य लिया पूरा, और जंगल में जाके तपस्या की। और इन अंधों ने जिन्होंने इनका अपमान किया था, उनको आके उन्होंने कहा, जब ये राज्य ये दुष्ट राजा बने, तो विदुर जी ने उनको समझाया कि देखो अब तुम्हारा कोई नहीं रहा है, अब तुम यहाँ किस लिए हो, चलो हमारे साथ आश्रम में रहो, भगवान का भजन स्मरण करके अब अपने आप को संभाल ले जाओ। कहाँ उन्होंने कितना बड़ा अपमान किया था विदुर जी का, और कहाँ विदुर जी उनको अपने साथ ले गए और पूरी सेवा विदुर जी ने की थी। तो ये है जो सत्य का मार्ग होता है, ये आसानी मार्ग जब ही मिलता है जब परमात्मा के लिए कुछ